हाथी लोगों को मार रहे हैं, वन विभाग कहाँ है? एक के बाद एक मौत हो रही है अलग अलग जिलों में, लेकिन वन अमला कहाँ है, भगवान जाने। अपने दल से बिछड़े हाथियों ने 8 लोगों की जान ले ली, 8 लोगों को मार डाला। ग्रामीणों के लिए गजराज यमराज बन गए हैं। हाथियों के आतंक से 2 संभाग के लोग परेशान हैं। हाथियों ने पहले बिलासपुर संभाग में 3 लोगों की जान ली, अब हाथियों ने सरगुजा संभाग में भी 5 लोगों को मार डाला। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका खामियाजा गांव वाले भुगत रहे हैं और वन विभाग इसे रोकने में नाकाम रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा की, जहां 3 हाथियों के अलग अलग हमले में 5 लोगों ने जान गंवाई है, 5 लोगों की जान ले ली हाथियों। पहली घटना लुंड्रा वन परिक्षेत्र के बेवरा गांव की, जहां 30 जुलाई को राम कोरवा और उसकी बेटी खेत से रोपा लगाकर लौट रहे थे, तभी हाथी से सामना हो गया। जंगली हाथी ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना बकिला गांव की, जहां इसी जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला, जबकि मृतक के पति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ये तीनों घटनाएं एक दिन के अंदर ही हुई हैं। तीसरी घटना सीतापुर वन परिक्षेत्र की है, जहां ग्राम देवगढ़ में बुजुर्ग मोहर साय को हाथी ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग अपने खेत में गया था, तभी उसका सामना 2 हाथियों से हो गया। ये वही हथनी और शावक हाथी हैं जिसने रायगढ़ और जसपुर में 4 लोगों की जान ली थी। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने हाथियों के उत्पात से प्रभावित गांव का जायजा लिया और पीड़ितों से बातचीत की। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। सरगुजा के लुंड्रा क्षेत्र में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। इसी घर में रहने वाली एक महिला थी सनमेत, जिसकी जान ले ली और कई लोग इस परिवार के जब लोग थे वो भी जान बचाकर भागे। ये जो दरवाजा है, सब लोग घर के अंदर सो रहे थे और इसी में महिला फंस गई। महिला साड़ी पहनी हुई थी, वो भाग नहीं पाई। ये खेत में मुझे पटक दे रहे थे, झाड़ी ही बताई। धान का जो खेत है वहाँ पे भागी और हाथी का जो पाँव का जो निशान है, देखिए ये हाथी के पैर का निशान है। देखिए किस तरीके से इतना बड़ा, लगभग 1 फीट लंबाई की, किस तरीके से इतने बड़े बड़े निशान हैं। और ये पैरों के निशान को देखकर इतना तो पता चल रहा है कि हाथी बहुत तेजी से दौड़ा होगा। हम लोग उधर भाग गए, मतलब गाँव तरफ, और मेरा छोटा भाई है मनी राम का, वो भी इधर आ गया, नहीं तो वो भी नहीं बचता। खतरनाक हाथी है कि वो चीज मार रहा है। बहुत डरे हैं सर, यहाँ अभी लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं रात में। वो घर में घुस के अब मार रहा है, सही हो नहीं पा रहे तो बहुत दिन सुत गए हैं। अचानक आई, फिर हम लोग बस्ती कति भाग गए। जब बहुत रात में भी बहुत डर लगता है, सोते में भी परेशानी होता है। हाथियों के हमले में हो रही मौतों का मामला बहुत परेशान करने वाला है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके पहले भी 22 जुलाई की रात हाथियों ने रायगढ़ जिले में 3 लोगों को मार डाला था, जिसमें एक पुरुष और महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा हाथियों ने लोगों की फसल भी बर्बाद की और घरों को तोड़ दिया था। रायगढ़ में उत्पात मचाने के बाद ये दोनों हाथी करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करके जसपुर जिले पहुंच गए, जहां हाथियों ने पत्थल गांव वन मंडल के बालाझर गांव में एक व्यक्ति की जान ले ली थी। हाथियों से बचने के लिए जंगल किनारे रहने वाले परिवारों को सरकारी बिल्डिंगों में ठहराया गया। लोग वहीं सो रहे हैं और वहीं खा पी रहे हैं ताकि हाथियों के हमले से इनकी जान बच सके, लेकिन ये व्यवस्था अस्थायी है। वन विभाग अब तक इन हाथियों के उत्पात को रोकने में नाकाम रहा, इसलिए 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 10 दिन से 2 संभागों के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उत्पात मचाने वाले तीनों हाथी अपने दल से बिछड़ गए, इसीलिए बहुत आक्रामक होकर उत्पात मचा रहे हैं। अभी भी ये दोनों हाथी उसी जंगल में विचरण कर रहे हैं, टहल रहे हैं और वन विभाग के लोगों को जंगल की तरफ ना जाने की समझाइश दी। हाथियों के उत्पात को लेकर क्या कह रहे हैं सरगुजा के टीफो अभिषेक जोगावत और एक्सपर्ट अमलेंदु मिश्रा, सुन लीजिए। में ये जो हाथी था वो बलरामपुर वन मंडल से आया था और जहाँ जनहानि हुई थी वो एरिया थोड़ा पहुँच विहीन क्षेत्र है और वहाँ है कि 4 साल बाद में उस एरिया में एकदम से हाथी का आगमन हुआ, तो उसका जो निर्धारित रूट था उससे ये थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था। सीतापुर में था, वहाँ एक मादा हाथी है अपने काफ के साथ में है, वहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला और क्योंकि उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी है तो उसको लेके वो बहुत ही प्रोटेक्टिव फील कर रही है
और उसके सामने जो भी आ रहा है तो उसको लेके वो आक्रामक हो रही है। सीतापुर क्षेत्र में जहाँ पे पहाड़ी कोरवा बस्ती है वहाँ लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित भवनों में भी उनको भेजा गया है। वो लोनर हाथी है, नर हाथी है, और हो सकता है वो अपने दल से अलग किया गया हो या फिर वो मस्त स्थिति में हो, तो वो अपने दल से मिल नहीं पा रहा होगा, तो इस कारण से वो आक्रामक हो गया है और वो किसी ग्रुप में मिल करके मेटिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उसको अपने ग्रुप में कोई शामिल नहीं कर रहा हो, अपने ग्रुप से अलग कर दिया गया हो। मिलवाइए भाई, इनको आपस में मिलवाइए। अगर ये आपस में नहीं मिलेंगे तो इसी तरह से लोगों को मारते रहेंगे। और वन विभाग तो बता ही रहा है कि ऐसा है वैसा है। मिलवाइए इनको, कहीं से खोजिए इनके साथियों को। हाथियों के आतंक से बचाने के लिए वन विभाग को कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए ताकि इस तरह लोगों के जान जाने का सिलसिला रुक सके और गांवों के लोगों को दहशत में ना जीना पड़े। हाँ भाई, मैंने हाथी की स्टोरी कवर की है। रात भर देखा है घूम के, रात भर घूम कर देखा है कि कैसे लोग मिर्च जलाते हैं, कैसे नकली हाथी बनाते हैं ताकि हाथी से बच सके। और हाथी जब गांव में महुए की शराब बनती है तो शराब पीने भी जाते हैं। हाँ, बड़ी रोचक कहानी बता रहा हूँ। महुए की शराब बनती है, उसको सूंघ के घर में चले जाते हैं, बड़े बड़े कच्चे घर गिरा देते हैं, शराब पीकर मदमस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाथियों को रोकना, जब 8 लोगों की जान चली गई है तो वन विभाग कहाँ है भाई? इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों की जान जा रही है, हाथी ढूंढ रहे हैं, वन विभाग कहाँ?